अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हफ्ता बाजार। मैं हूं हारिस अमीन खान। उम्मीद करता हूं आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सबसे पहली जो खबर इस हफ्ते की मैं आपके सामने रखने लगा हूं वो है अनमोल उर्फ पिंकी की। आप सब जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स हैं और सोशल मीडिया पर इस वक्त अनमोल जो है वो ट्रेंड कर रही हैं। वो उन्होंने कोई कारनामा नहीं किया, आप सब जानते हैं शी इज़ अ ड्रग डीलर, और उनको कराची की पुलिस ने बड़ी ही जुर्रत के साथ उनको गिरफ्तार किया। और उनकी गिरफ्तारी के बाद फ़ौरन उनकी जो वीडियो है वो वायरल होती है। वो इसलिए वायरल होती है, उनका जो कोर्ट में पेश होने का अंदाज़ है उसने काफ़ी सवालात उठा लिए थे, क्योंकि वो जिस अंदाज़ में मूव कर रही हैं, जा रही हैं, पुलिस वाले बेचारे यूँ लगता है जैसे उनके ज़ाती मुलाजिम हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा सवालात उठा लिए थे और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि ये सिस्टम कोई इनके वालिद साहब का तो है नहीं कि इस तरह ये मूव कर रही हैं। बहरहाल उसके साथ साथ उनकी एक ऑडियो भी लीक होती है और जिसमें वो साफ साफ पुलिस को चैलेंज करती है कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। वो ये भी कहती हैं कि ऐसे बहुत से आए, बहुत गए, रिटायरमेंट के बाद वो लोग फ़ोन करके कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, तुम्हें नहीं पकड़ सके। तो मतलब उससे, उसकी बातों से, उसके अंदाज से, उसकी वॉक से, उसकी ऑडियो से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी मगरूर है, वो कितनी ताकत के नशे में धुत है। और आप देखें कितनी, बजाय ऐसे कि वो शर्मिंदा हो, ताकत का होना ना होना, बाइख्तियार होना, ये एक अलहदा बात है। लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं, ये तो किसी का बराह रास्त कत्ल करने से भी ज़्यादा संगीन जुर्म है कि आप स्लो पॉइजनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी में। मतलब आप यूनिवर्सिटी में सप्लाई करती होंगी, आप दीगर एरियाज़ में सप्लाई करती होंगी, लेकिन बहुत अफसोसनाक ये बात है कि पहले जो हुआ करता था, ये स्मगलिंग थोड़ी बहुत हो जाया करती थी, लोग छुप छुपा के करते थे। अब एलीट क्लास ये काम कर रही है, पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में काउंसलिंग की ज़रूरत है। लोग मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरफ आ जाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसी जो चीज़ें हैं, यानी कि मर्द हो या ख़वातीन, उनको लगाम डालने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला सिंध ने काफ़ी सख्त बयानात दिए हैं और यकीन दहानी कराई है कि इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के बहादुर बेटे लियाकत अली शहीद का जिक्र करते हैं, जो कि एक सिविलियन हैं, पाकिस्तान रेलवे से वो रिटायर्ड हैं। जंड के इलाके में ये वाक़या पेश आया, तकरीबन अटक और कोहाट के दरमियान का इलाका है। बताया जाता है कि वहाँ पर एक खुदकश बमबार था, खुदकश जैकेट पहनकर वो आबादी वाले इलाके की तरफ बढ़ रहा था। लियाकत की उस पर नज़र पड़ी और उसकी जो मूवमेंट है वो मशकूक लगी। लियाकत गया, उसने उसको रोका, उससे सवाल किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो। वो घबरा गया, क्योंकि कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और उसको लगा कि अब ये मुझे शायद पुलिस के हवाले कर देगा या मुझे जान से मार देगा। तो उसने लियाकत पर ही जो है जैकेट अपनी खोल दी और वहाँ पर लियाकत की शहादत हो गई और वो ख़ुद भी जहन्नुम वासिल हो गया जो हमलावर था। उसके बाद पूरे मुल्क ने उसको अप्रिशिएट किया, लियाकत के इस एक्ट को तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी इवन उनको प्रेस किया गया और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको तमग़े शुजाअत भी दिया गया, जो उनकी बहादुरी के बदले में। देखें, ये लोग बहुत कीमती होते हैं। इससे पहले हमने पिंकी का जिक्र किया, ऐसे लोग भी मौजूद हैं माशरे में जो कि हमारे लिए सर झुकाने का बाइस बनते हैं। लेकिन लियाकत अली जैसे लोग जो कि ऐसा काम कर जाते हैं, जो कि दर्जनों जानें उस बंदे ने बचाई हैं, उसके अपने बच्चे यतीम हुए होंगे, उसकी अपनी बीवी बेवा हुई होगी, उसके अपने वालिदैन अगर हयात हैं तो वो इस वक्त उनकी गोद उजड़ गई है, लेकिन उसने कई गोदे बचा ली हैं, कई सुहाग उसने बचा लिए हैं, कई बच्चों को यतीम होने से उसने रोक दिया है। तो ये वो लोग हैं जो हमारा फ़ख्र हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी चाहूँगा कि तारीफ़ की जाए इस बात पर कि उन्होंने बग़ैर वक्त ज़ाया किए फिलफौर इस शख्स को, इस बहादुर को इनाम से भी नवाजा है। आगे चलते हैं, दुनिया की दो बड़ी ताकतों की आपस में मुलाकात हुई है, यानी कि अमेरिका और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपस में मिले हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई है चीन के अंदर। उनके साथ इलॉन मस्क भी थे, दीगर भी कुछ बिजनेस की दुनिया की बड़ी शख्सियात मौजूद थी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका के तकरीबन 9 साल बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चीन गए हैं। आमतौर पर बराह रास्त तो हमने इन दोनों को कोई लड़ाई करते हुए नहीं देखा, लेकिन इनकी मुआशी जंग हर वक्त चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स लगाना। और अमेरिका को ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि चीन वो वाहिद मुल्क है जो धड़ल्ले के साथ ईरान से तेल ख़रीदता है, उनका तेल जो है वो इस्तेमाल करता है। हालांकि इतनी सारी सैंक्शंस अमेरिका ने दुनिया पर लगाई हुई है कि इससे किसी ने तेल नहीं ख़रीदना। बहरहाल बहुत ये खुश आइंद है इस पर, इस जो मुलाकातें हुई हैं इस पर पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनकी नज़रें हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो, उन्होंने बड़ा कीनली इसको देखा है।
اور اس کے بہت پازیٹیو اثرات دنیا کے اوپر ہونے والے ہیں۔ اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو معاملات ڈسکشن ہوئی ہے، وہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی ہے اور خاص طور پر جو ریجنل سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ ایران کا ایک بہت ہی اچھا دوست، گہرا دوست چین بھی ہے، اور خاص طور پر اس ریجن میں بھی بہت بڑی طاقت چین ہے۔ چین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ یہاں پر آ کے اپنا انفلوئنس ڈالے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بھرپور حمایت کی گئی چین کی جانب سے ایران کی اس جنگ میں، امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ جاری ہے۔ یہ امید کرنی چاہیے کہ ان ملاقاتوں کے بعد ایک بہتر فضا ایک جو ہے وہ جنم لے، نہ صرف اس ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں، کیونکہ دنیا کی جو دو بڑی طاقتیں ہیں، جو دو بڑی اکانومیز ہیں، وہ آمنے سامنے بیٹھی ہیں اور وہ کوئی پازیٹیو موو کرنے جا رہی ہیں۔ اے آئی کے حوالے سے بھی بہت بڑی خبریں ہیں کہ بہت کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہیں۔ اب تک تو بہت محدود اطلاعات آئی ہیں، جو آگے بڑھیں گی خبریں آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ جاتے جاتے آپ کو پاکستانی سیلیبریٹیز کی ایک کنٹروورسی سے آگاہ کر دیتے ہیں، آپ تو باخبر ہوں گے اس سے، لیکن اس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ فہد مصطفیٰ اور میشی خان کے درمیان معاملات ہوئے ہیں۔ میشی خان اکثر جو ہے وہ تنقید کرتی ہیں یا کسی کی تعریف کرتی ہیں، مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو وہ سوشل میڈیا پر ضرور دیتی ہیں، کسی یا وہ پازیٹیو ہوتا ہے، کسی کے حق میں ہوتا ہے، یا ان کے لیے نیگیٹو ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ فہد مصطفیٰ جب اپنی مووی کی پروموشن کے لیے آئے تو انہوں نے کوئی شارٹس پہنے ہوئے تھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میشی خان نے اس بات کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ یار جب خواتین کوئی نامناسب ڈریسنگ کرتی ہیں تو ان پر بہت سارے کویسچنز ریز ہوتے ہیں، لیکن مرد حضرات جب اس طرح کرتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو بھی تھوڑا ڈیسنٹ وے میں اپنے کپڑے پہننے چاہیے۔ اس کے اوپر مکس ریئیکشن آیا تھا لوگوں کی جانب سے۔ کسی نے کہا کہ یار فہد مصطفیٰ کی اپنی مرضی ہے، کوئی بھی ہو اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا پہنتا ہے یا پہنتی ہے، کسی کو جج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یار جب آپ کوئی موویز کے پروموشنز کے لیے جا رہے ہیں، اپنے پروڈکٹ کی پروموشنز کے لیے جا رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ڈریسنگ آپ کی ڈیسنٹ ہونی چاہیے، فارمل ڈریسنگ میں آپ کو جانا چاہیے۔ اور فہد مصطفیٰ کا اس کے پر اپنا بھی ریئیکشن آیا کہ یار میں جو کر رہا ہوں اس پر آپ کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، یا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ فہد مصطفیٰ نے جو ڈریسنگ کی وہ ان کو کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، یا یہ جو انفلوئنسرز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں، جن کا انفلوئنس ہماری ینگ جنریشن پر خاص طور پر بہت ہوتا ہے، وہ کیا پہنتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس سب کا اثر ان کی زندگی پر ہوتا ہے، تو کیا ایسی شخصیات کو جو ہے یہ چیز ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ یار میں لاکھوں لوگوں کی جو ہے میں ایک تربیت بھی کر رہا ہوں، تو مجھے اس طرح سے اپنے آپ کو کیری کر کے چلنا ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔